अरे बाइक की भी? अरे यार ऐसे मत करो। भालू सोता रहेगा रोड के बीच में। 9:14 हो रहे हैं और हमने जीपीएस लगा रखा है बुमला पास का, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर है और 53 मिनट्स दिखा रहा है। लेकिन रास्ते में बीच में आ गई है सो लेक। हाउ डू यू डू? हाँ मेरे ख्याल से वो है माधुरी लेक। भाई ऐसे घूम के जाएंगे उधर बाद में। बट ये क्या नज़ारे आ गए भाई। ये बढ़िया आर्मी वालों का, वहाँ सामान पड़ा था उसी पे चढ़ा दी। नाइस। और हम लोग पहुँच चुके हैं दिरांग। हाँ तो भाई क्या हाल है सबके, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। सो भाई अभी हमें तवांग में, और तवांग में हमने एक दिन का स्टे ले लिया था सिर्फ रिलैक्स करने के लिए। हम ज़्यादा कुछ गए नहीं, आराम से रूम में रेस्ट किया पूरे दिन। और शाम को हम थोड़ी देर के लिए गए थे मोनेस्ट्री, जो कि आप देख सकते हो। तो ये हम मोनेस्ट्री से घूम करके थोड़ा बहुत आ गए थे। और मोनेस्ट्री में ना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बस थोड़ा बहुत जाके देखना होता है मॉन्क्स का कल्चर कैसा होता है, कैसे वो लोग रहते हैं, स्कूलिंग वगैरह जो होती है उनकी, सारा कुछ वो हम घूम के आ गए थे कल शाम को। और आज हमारा बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज हम निकल रहे हैं बुमला पास के लिए, जो कि इस राइड का एक बहुत बड़ा चेक पॉइंट था। बुमला पास का परमिट हमने बनवा लिया है, जो कि बनवाना पड़ता है यहीं से तवांग से। आप अपने होटल वालों को बोल सकते हैं, होटल वाले तुम्हारा आधार कार्ड लेंगे, तुम्हारा ILP लेंगे, इनर लाइन परमिट, तुम्हारे बाइक की RC लेंगे और बाइक का इंश्योरेंस लेंगे। और फिर उसके बाद तुम्हारा परमिट वो खुद निकलवा के देंगे, और जिसके वो 1000 रुपये लेंगे अगर अपनी बाइक ले जानी है तो। मेरे से 1000 रुपये लिए थे, परमिट मेरा आ गया है। एक बुमला पास का, दूसरा जो माधुरी लेक है उसका, दो जगहों का परमिट आ गया है, वो मेरे पास रखा है। तो अब जो है जाने की तैयारी है। मस्त ओक में हम लोग रुके थे, बहुत ही बढ़िया जगह थी। अब यहाँ से निकलने का टाइम है, और अभी तो हमें 10,000 फीट पे, अब हमें जाना है 15,200 फीट पे। तो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम है कसम से। और चाइना बॉर्डर पे जाकर के देखते हैं कैसा फील होता है। प्राउडली इंडियन फील होगा ऑब्वियसली, लेकिन जब राइड करते हुए जाएंगे ना तब देखते हैं कैसा लगता है। अभी तो फिलहाल बाइक को गर्म होने देते हैं और फिर निकलते हैं बुमला पास के लिए। लेट्स गो टू बुमला पास। अभी हमने सिर्फ टॉप बॉक्स लगा लिया है, क्योंकि टॉप बॉक्स में ट्राईपॉड, माइक वगैरह ले जाना पड़ता है। और बाकी जो सैडल बैग्स हैं वो ऐसे कैसी रख दी हैं। अरे भैया अभी हो जाता। ये बुमला पास नहीं जाएगा? अच्छा सही किया इनने बता दिया। एक काम करते हैं, मार्केट से निकलते हैं। भयंकर गर्मी हो रखी है तवांग में। अभी कोई ज़्यादा ठंड नहीं है, मई का महीना चल रहा है ये, पर लेकिन जैकेट पहन के लोग फिर भी घूम रहे हैं। ये इनकी पीक गर्मी है, देख लो। सर्दियों के टाइम तो बर्फ़ से ढक जाता होगा पूरा। भाई साहब हम ऐसे टाइम पे आए ना, एकदम पीक सीज़न है, पीक। होटल्स भी पहले से ही बोलने पड़ते हैं, बुकड रहते हैं। भालू सोता रहेगा रोड के बीच में। यहाँ के डॉग्स को डॉग्स बोलने से बेइज्जती है उनकी, भालू बोलना चाहिए। मैंने भी अपनी एक लेयर बढ़ा दी है, जिससे कि ऊपर जाएंगे अब ठंड ना लगे। और जो विंटर वाले ग्लव्स हैं वो अभी एम्पोचर में रखे हुए हैं, इन्हीं को पहन के चल रहा हूँ। अभी यहाँ गर्मी है, ऊपर जहाँ ठंड लगेगी ग्लव्स चेंज करके फटाक से पहन लेंगे अपने वाइट एरा टुंड्रा। सही है ना? ज़्यादा बात नहीं कर रहा भाई, सांस फूल रही है। मेडिकल स्टोर कहाँ गया? अच्छा इधर था ना, ओके ओके। तो सेफ साइड के लिए एक डायमॉक्स ले रहे हैं हम। अगर 15,000 फीट पे जाकर के AMS हिट हुआ, थोड़ा सा भी ऑल्टीट्यूड सिकनेस, तो डायमॉक्स खा लेंगे। मेरे को तो नहीं होता इतना, पर काव्या की सेफ्टी लेके चलनी है, इसको हो जाता है। क्योंकि हम स्पीति वैली गए थे तो वहाँ पर हुआ था। तो अभी मैं डायमॉक्स लेके चलूँगा तो कम से कम दिक्कत नहीं होगी मैडम को हमारी। देखो चलो भाई डायमॉक्स ले लिया, अब निकलते हैं। देखो लॉर्ड बुद्धा की क्या बढ़िया स्टैचू बनाया ऊपर। लगे हाथ मैंने चेन भी ल्यूब कर ली, मैं कहा रिस्क क्यों लेना फालतू का। चलो भाई बुमला पास की चढ़ाइयों पे तो चढ़ने लग गए हैं हम। तुम्हें एक मस्त बात बताऊं, अभी 9:15 बज रहे हैं, ठीक है। जो मेरी बाइक की जो घड़ी है ना उसमें 9:14 हो रहे हैं, और हमने जीपीएस लगा रखा है बुमला पास का, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर है और 53 मिनट्स दिखा रहा है। लेकिन अराइवल टाइम हमारा दिखा रहा है 12:42,
मतलब हम 12:45 पहुंचेंगे बुमला पास। इसका मतलब क्या हुआ, लगेगा तो हमको 1 घंटा ही। तो अपने टाइम जोन के हिसाब से तो हम पहुंच जाएंगे 10:15 बजे, अभी 9:15 बज रहे हैं। बट लेकिन ऊपर जाते ही चाइना बिल्कुल पास में आ जाएगा ना, तो वहाँ पर टाइम जोन हो जाएगा चेंज, और वहाँ के हिसाब से हमारी गाड़ी में बच जाएंगे 12:45 है ना मज़े की बात। भयंकर टाइम जोन ही चेंज हो जाएगा हमारा, तो वहीं से चाइना में घुसा देंगे बाइक सीधे भयंकर। कौन बोलता फालतू है चाइना इंडिया के बारे में, है मजाक कर रहा हूँ यार, चाइना है बड़ा सुंदर। भाई साहब चाइना के बिल्कुल बॉर्डर के पास जा रहे हैं ना हम, तो आर्मी वालों के यहाँ पर बंकर्स बने हुए हैं। दे आर प्रैक्टिसिंग राइट नाउ। अभी मैं कैमरे में ज़्यादा आपको दिखाऊंगा नहीं, देखो ये सब चीज़ें ना थोड़ी कॉन्फिडेंशियल ही रहनी चाहिए, पर लेकिन वो लिटरली प्रैक्टिस कर रहे हैं आर्मी वाले इधर। उनके प्रॉपर बंकर से वो हर चीज़ की तैयारियाँ कर रहे हैं। भाई साहब प्रैक्टिस डेली करते रहनी पड़ती है, क्योंकि वी नेवर नो कब क्या हो जाए, तो वी हैव टू प्रिपेयर ऑल द टाइम, यू नो। पूरे फ्लैग ही फ्लैग हैं, मतलब ये ना इन पे मंत्र लिख के होते हैं इनके बुद्धिस्टों के, और ये सब जगह मिलेंगे आपको नॉर्थ ईस्ट में। ये देखो भाई तुम रूट जिक 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 पूरा जिग जैग वाला रूट है। रोड अच्छा है, रोड की कोई दिक्कत नहीं है भाई। लो भाई हमारे रास्ते में बीच में आ गई है सो लेक, PTSO। अबे हाँ, लेकिन आगे तो सीढ़ियाँ हैं। देखता हूँ, हाँ रास्ता है ना। और सबसे मज़े की बात यह है कि पूरी खाली पड़ी है, अभी कोई भी टूरिस्ट नहीं आया, क्योंकि हम जल्दी आ गए हैं इसीलिए जल्दी आना सही रहा। हमको होटल वालों ने बोला था कि आप जल्दी निकल जाना, तो आपको खाली मिलेगा सब। भीड़ आनी शुरू होगी 10 बजे। इसका तो रूट ही बड़ा खतरनाक हो रहा है। तो अभी रास्ता ना ये ऊपर जाने वाला बहुत ख़राब है, पथरीला सा है, तो इसीलिए काव्या ना पैदल पैदल स्टेयर से जा रही है ऊपर, और मैं अकेला बाइक लेके ऊपर चढ़ूँगा, क्योंकि रिस्क नहीं लेना। बाकी ये लेक बहुत सुंदर है भाई। आ गए ना बाहर मज़ा आ गया। क्या कह रहे हो विनय भाई, अकेले जाया करो? अबे नहीं भाई, बीवी का साथ ले जाना इम्पोर्टेंट है भाई। देखो अभी कैसे मॉल में हम, कम से कम 5 डिग्री टेम्परेचर हो रहा होगा, लेकिन बाइक गर्म हो रही है। 94 डिग्री पहुंच गया है, कूलिंग फ़ैन चल गया है। तो ज़्यादा गर्मी में भी बाइक गर्म होती है, ज़्यादा सर्दी में भी बाइकें गर्म होती हैं। हेलो, हाउ डू यू डू मेरे साथ ही आ जाती। कोई नहीं, रेस्ट कर लो 2 मिनट। लेट्स गो टू बुमला पास। आधे घंटे का रास्ता है यहाँ से। बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है भाई। बादल देख रहे हो, लेक के बिल्कुल ऊपर आ रखे हैं। क्या ज़बरदस्त नज़ारा है, यहाँ तक है पूरी, काफ़ी बड़ी लेक है, मस्त लग रही है भाई। फ्रोज़न होती तो और मज़ा आता। ये देखो टैक्सी वाले क्या करते हैं, यहीं रोक देते हैं इनको, ऊपर से ही देख लो लेक, पर हम पूरा नीचे होके आए हैं, मज़ा आ गया। अब चढ़ते हैं ऊपर। भाई साहब हेड्स ऑफ टू अवर इंडियन आर्मी। क्या तगड़े मौसम में भी जाना पड़ता है भाई साहब। अभी तो पूरा जिगजैग है आगे, और बादल ही बादल। भाई साहब बर्फ आनी शुरू हो गई पहाड़ों पे, क्या बात है। अब आया ना कुछ मज़ेदार रास्ता। अच्छी खासी ठंड है भाई, अच्छी खासी ठंड है। ओहो, यहाँ पर तो मंदिर भी बना हुआ, और बीच में ना ढाबे वगैरह भी हैं। अगर आपको हाथ गर्म करने हैं, चाय पीनी है, कुछ खाना है, मैगी वगैरह, तो वो भी अवेलेबल है। ये चीज़ सही है भाई। तो अभी हमने एक डाइवर्जन था वो ले लिया है, जिसमें ये रास्ता जाएगा बुमला की तरफ, और उस डाइवर्जन से सीधे जाएंगे तो माधुरी लेक की तरफ। तो पहले हम बुमला चल रहे हैं, देन उसके बाद चलेंगे लेक। और तुम बर्फ़ देखो एक बारी ज़रा, नज़ारे देखो भाई साहब। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ बर्फ़ ना हो भाई। दिल गार्डन नहीं, दिल बर्फ़ हो गया तो ये था एंट्री गेट, जहाँ पर हमारा परमिट हुआ चेक बुमला का। अब निकलते हैं आगे। बोलते हैं आप दिल्ली से आए हो? हमने कहा हाँ जी। कहते हैं बहुत बड़ी बात है भाई,
कहते हैं हम भी दिल्ली में कभी रहे थे। आर्मी वाले बहुत अच्छे होते हैं ना, इनसे रिलेशन बन जाता है 2 मिनट में ही, प्यार से बात करना सब कुछ। अब यहाँ से आधा घंटा लगेगा, 12-15 किलोमीटर के आसपास है। मस्त बीच में रुकते हुए चलेंगे, फ़ोटो वोटो लेते हुए। बहुत ही बढ़िया नज़ारे हैं, दोबारा पता नहीं कब आना होगा, तो यहीं पे मेमोरी बनाते हुए चलेंगे। वो खुद कह रहे थे आर्मी वाले, कह रहे अरे रुकते हुए जाना, आप तो बड़ी दूर से आए हो। मैं कहा हाँ जी सर। हाँ मेरे ख्याल से वो है माधुरी लेक। भाई ऐसे घूम के जाएंगे उधर बाद में, बट ये क्या नज़ारे आ गए भाई। वो साहब भाई वसूल हो गया अपना, तो आना है लिटरली भाई, माइंड ब्लोइंग। जोगिंदर सिंह का यहाँ पर वॉर मेमोरियल भी है, सूबेदार जोगिंदर सिंह, परमवीर चक्र मिला है। क्या बात है। ये लगे हैं बेचारे इतनी ठंड में काम करने, हैट्स ऑफ टू दीज पीपल्स ऑल्सो। एक बार और परमिट चेक हुआ है, सेकंड टाइम, तो अपना परमिट ना संभाल के रखना, क्योंकि ये रिटर्न में सबमिट होगा यहाँ पे, अभी बताया इन्होंने। ये देखो भाई, मैंने अभी एक कर्व लिया है और उस कर्व को लेते ही क्या नज़ारे आए हैं। ये देखो लेक है और सामने व्यू है, दिखाऊं ढंग से, ये देखो क्या प्यारी जगह आ गए भाई, हम मज़ा आ गया, फुल वसूल है भाई। आई लव इंडियन आर्मी, और मंदिर है लेक के बीच में, तो जितनी भी जगह हमको रास्ते में दिखती जा रही है ना, हम वापसी आते टाइम मस्त रुकते हुए आएंगे, क्योंकि अभी हमारा मोटो है कि हम बुमला कर लें पहले, पास हुआ है, देन उसके बाद वापसी में मस्त मज़े लेते हुए जाएंगे। तो भाई, तो ये है जोगिंदर सिंह मेमोरियल। अरे बाइक की भी, अरे यार ऐसे मत करो, परमिट तो बनवा लिया, अब एंट्री फीस किस? परमिट आपका अलग बनाना पड़ेगा। परमिट तो ऑलरेडी है हमारे पास। वो तो है सर, आपको ये इसका अलग देना पड़ेगा। कितना है? अच्छा जी 100। पर्स उसमें रखा है, वापसी में दे दें? कहाँ पे एंट्री में देना, अभी देना पड़ेगा। भाई साहब हाथ एकदम सुन्न हो गए, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है, और अभी ना यहाँ पर एंट्री फीस देनी थी 100 रुपये, तो मैं सोच रहा हूँ ग्लव्स अपने चेंज करके विंटर वाले पहन लेता हूँ। ये देखो, मतलब अंदर से ना ऐसे हो रखे हैं, टाइट से हो रखे हैं, तो विंटर ग्लव्स पहन लेते हैं। हम लेते ही आए हैं साथ में। उसमें ओआरएस रखा है, उसमें ओआरएस रखे, उसके साशे रखे हैं। अच्छा ये देखो भाई, ओआरएस के शैशे इसमें रखे थे भाई, पूरे जुगाड़ू हैं। इनको पहन के चलेंगे, भयंकर सुन्न हो रहा है यहाँ ठंड का। अरे भैया, ये विंटर ग्लव्स में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हैंडल पकड़ना कितना मुश्किल हो गया। अब मज़ा आएगा ना चलाने में बाइक। अब आ जा, ठंड कहाँ से घुसेगी हाथ में। ग्लव्स पहन लिए तुम्हारे भाई ने ऐसी ठंड में। नाउ फाइनली वी हैव रीच्ड द फेमस बुमला पास, द इंडो चाइना बॉर्डर। यहीं कहीं बाइक लगाते हैं पार्किंग में। तो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड 15,200 फीट, द फेमस बुमला पास, और बाइक अभी हमने यहाँ लगा दिया पार्किंग पे। मैडम पी रही है ओआरएस, जिससे कि थोड़ा बॉडी में एनर्जी रहे। डाइमॉक्स नहीं खा रहे हैं, ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सांस बढ़िया आ रहा है यहाँ पे। और अभी जहाँ पर इंडियन फ्लैग लगा हुआ है ना, वहाँ अभी वहाँ पैदल जाएंगे। यहाँ पर सब पार्किंग में लगा रहे हैं अपनी बाइकें, और पीछे देखो तुम क्या तगड़े नज़ारे हैं ना भाई, मज़ा आ गया कसम से। और मैं थोड़ा सा ना इसको एक्सट्रीम लेके चल रहा था कि बहुत ही एक्सट्रीम रास्ता होगा, ठंड एक्सट्रीम होगी, बाइक चलाने में दिक्कत तो नहीं होगी, पर लिटरली बता रहा हूँ बहुत ईजी है। सच पास किया हुआ है, इससे ज़्यादा टफ है। वहाँ पे रोड भी टूटे फूटे हैं, और हाइट भी थोड़ा ऐसी सही है कि खाई है साइड में, लेकिन बुमला पास बहुत ईजी है भाई, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अभी चलते हैं ऊपर चेक पोस्ट की तरफ, जहाँ इंडो चाइना बॉर्डर है, वहाँ चल के सल्यूट करते हैं इंडियन आर्मी को। तो अभी हम लोग ना आ चुके हैं यहाँ पर, जहाँ पर मंदिर है लेक के बीच में, बढ़िया एकदम। और ये रहा पीछे लेक व्यू कैफे। मतलब यहाँ से अभी हमने 2 मैगी 1 चाय कॉफ़ी ऑर्डर कर दी है। बढ़िया, यहाँ पर मैगी खाएंगे और इस नज़ारे के लेंगे मज़े। ये बुमला की कैप पहन के बैठे हुए हैं, क्या बात है। बुमला पास हो के आए हैं तो कुछ सब लेके आएंगे हैं।
बुमला पास भी हो गया अपना। लाइफ का अपना एक और पास हमने कंप्लीट कर लिया है। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। अरे अरे कोई जगह भी नहीं छोड़ रखी है थोड़ी सी है। मज़ा आ गया। भीड़ काफ़ी है भाई, ये पीक सीज़न है क्योंकि अभी तवांग का, तो यहाँ पर बाइकर्स, कार वाले, आसामी, बंगाली, सब तरह के लोग हैं, काफ़ी एक से एक। बढ़िया, अपना तो हो गया है। और यहाँ पर जो कैफ़े है ना जिसमें हमने हेलमेट रखे थे, वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो इसीलिए मैंने वीडियो कहीं नहीं बनाई। और बुमला पास का जो चेक पोस्ट है वहाँ पर भी वीडियोस अलाउड नहीं है बनाने, ना फ़ोटो खींचना अलाउड है, तो इसीलिए वहाँ पर भी नहीं बना पाए। तो अब मैंने वहाँ पर कुछ खाया पिया भी नहीं। थोड़ा नीचे उतरेंगे, जो मंदिर दिखाया था ना उस मंदिर के पास एक कैफ़े है, वहाँ मस्त खाएंगे कुछ, वहाँ रुक के कॉफ़ी पीएंगे और कॉफ़ी पीते पीते कुछ स्नैक्स भी ले लेंगे साथ में इफ़ नीडेड। देखा, हम जल्दी आ गए, टाइम से मज़ा आ गया ना, अब लोग जाने लग रहे हैं। पर है बड़ा सही यार, एक तो रोड भी अच्छे हैं, ऊपर से ठंड भी उतनी ज़्यादा नहीं है कि परेशान करे, आपको इरिटेट करे, ठीक है, बढ़िया है। ये देखो भाई आग कितनी सारी, और अभी हल्की हल्की ड्रिजल होने लगी है। भयंकर अच्छा खासा ऊपर उतरे थे सूखे में, अब नीचे उतारते टाइम तो भिगो रहा है ये भाई साहब, बहुत सारी आग है। और ये देखो कितना बढ़िया रहा, ग्लव्स पहन लिए, देखा, ये वाटर प्रूफ भी है, साथ साथ हाथ गीले नहीं होंगे अपने, मस्त अपना जाएंगे। आर्मी वाले वीडियो बना रहे, वो एक कितना प्यारा लग रहा है, याक एंड उसका बच्चा, बच्चे के सींग बाद में निकलेंगे। भाई बादल ही बादल है पूरा नीचे तक। ये बारिश जब भी आती है जब बादल जा रहे होते हैं ना, वरना खुला होता है मौसम, ऊपर मतलब बादल दूर रहते हैं ना, तब बारिश नहीं आती। अब हमें भी जाना पड़ेगा इस बारिश में, क्या करें, नीचे तो उतरना ही है ना। चलो पहुँचते तवांग। चलो भाई अभी हम जो है बुमला पास से वापस आ चुके हैं द ओक में वापस, क्योंकि हमारा जो है ना सेटल बैग यहीं छोड़ के गए थे, हम सिर्फ टॉप बॉक्स ले गए थे, तो अब टाइम आ गया है लगाने का, क्योंकि अब हम तवांग में रुक नहीं रहे हैं और यहाँ से हमारा चेकआउट हो चुका है, इसीलिए सामान बाहर रख दिया था हमने, और हम लेकर के सामान नीचे की तरफ उतर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर ना नेटवर्क बहुत स्लो है, और हो गया तवांग का जितना होना था वो हो गया। अब यहाँ से नीचे उतरेंगे, आज देखते हैं, दिरांग पहुँच गए तो दिरांग रुक जाएंगे, बोमदिला पहुँच गए तो बोमदिला रुक जाएंगे, पर एटलीस्ट इस हाइट से नीचे आ जाएंगे थोड़ा सा, तो AMS की दिक्कत भी नहीं होगी। तो अभी सामान सारा लगा दिया है बाइक पे, ये आ गए नीचे, अपने सैडल बैग बढ़िया एकदम दोनों तरफ लगा दिए हैं, टॉप बॉक्स भी भर दिया है, इसका आधा सामान हम यहीं छोड़ के गए थे, क्योंकि मुझे हाइट पे ना खाली ले जाना था, टॉप बॉक्स ज़्यादा भरना नहीं था, भर दिया। अब यहाँ से निकल रहे हैं, 2 बज रहे हैं दोपहर के, हो सकता है बोमदिला तक पहुँचे, 4 घंटे का रास्ता है, शाम तक ही चलाएंगे, उसके बाद चलाएंगे नहीं। अब यहाँ से हमको जाना है जीरो वैली के लिए, तो इसीलिए आज बोमदिला में रुकेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे अपना जीरो वैली के लिए बोमदिला से। लेकिन अभी हम खाना वाना नहीं खा रहे हैं, ये प्रोटीन बार हम लेकर के आए थे जो कि योगा बार है, इनको खाएंगे एक एक और फिर खा के निकलेंगे। मैडम अभी खा रही हैं बढ़िया एकदम, और मैं भी इसको खा लेता हूँ, इससे ये है कि 1 घंटे का काम चल जाएगा, 1-1.5 घंटा, उसके बाद नहीं चल के अपना बढ़िया लंच कर लेंगे। लेट्स से बाय बाय टू तवांग द ब्यूटीफुल सिटी, और हम नीचे की तरफ जाएंगे। अभी हम 10,000 फीट पे हैं, तवांग 10,000 पे है, तो अब यहाँ से नीचे उतरते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना क्या होता है कि रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपना बुमला हो ही गया है, बढ़िया से लेक्स वगैरह भी हो गई, अब बस नीचे उतरते हैं, और भी तो जगह कवर करनी है अरुणाचल की, ये तो शुरुआत थी मेरे भाई। द फर्स्ट डेस्टिनेशन वी जस्ट फिनिश्ड इन तवांग एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द अदर डेस्टिनेशंस लाइक जीरो वैली, मैचुका, काहो, देयर आर सो मैनी अमेजिंग व्यूज़ आर कमिंग। तो मैं तो वेट कर ही रहा हूँ उन जगहों का, आप भी बस वेट रखो, नए नए एपिसोड आते जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, 1 सेकंड भी नहीं लगता दबाने में, और फ्री भी है। तो बढ़िया से निकलते हैं यहाँ से भाई, बहुत सही जगह है तवांग, एकदम लेह जैसी फीलिंग आएगी। लेह जितना बड़ा तो नहीं है जितना बड़ा लेह है, लेकिन हाँ ये है कि फील पूरी वैसी सी आएगी यहाँ पर, मस्त है। अपनी बाइक में फ्यूल रेंज भी अच्छी खासी है, बावला हो गया फ्यूल रेंज, 490 दिखा रहा है, इतनी तो कभी रहती भी नहीं है। अगर एक बार में 500 किलोमीटर चलने लग जाइए तो भाई साहब मज़े ना आ जाए। 370 या 360 की कुछ रेंज होगी, या 310-320 की होगी, इससे ज़्यादा नहीं। अभी अपने आप हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड पे आएगा ना जब अपनी लाइन पे आएगा ये, तब जाके सही दिखाने लग जाएगा। ये देखो भाई, अभी हम नीचे उतर रहे थे और ये आया विवांता, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा होटल है।
तवांग का थोड़ा आउटर में है, पहले पड़ जाता है, लेकिन ये सबसे बड़ा है भाई। 14-15 हज़ार पर नाइट की इसके चार्जेस हैं, अगर किसी को करना हो तो उनके लिए बता रहा हूँ। अब तो हम नीचे ही उतर रहे हैं, तो भाई ने तुम्हारे न्यूट्रल में लगा रखी है, पर बाइक बंद नहीं करी है, उससे चेन पे असर पड़ेगा। और मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरी चेन में कोई दिक्कत आए, वैसे ही रोज़ ल्यूब कर करके चलानी पड़ रही है, तो इसीलिए बाइक स्टार्ट करके तो न्यूट्रल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रेक का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। देखो हाथ लगा रखा है मैंने नीचे और ऊपर, एकदम से जाती है फ्री हो गए। लुक एट द व्यू मैन, क्या ज़बरदस्त वाटरफॉल है भाई। माना कि ज़्यादा ऊपर से नहीं आ रहा है, लेकिन प्रेशर बहुत तेज़ है और सीधे नदी में जा रहा। क्या बात है, तो नहीं कहाँ से निकल आता है पानी भी भाई, अपना अलग ही रूप दे देता। अबे इधर रोड पे गिर रहा, ये देखो। अब मैं मुड़ के नहीं देखूंगा, मुझे बाइक नहीं गिरानी। ड्राइव स्लोली, और कितना स्लो चलाएं। बोमदिला 158 किलोमीटर्स। भाई साहब हाईवे पर ट्रैफिक, आर्मी का कॉन्वॉय जा रहा है इतना तगड़ा कि हाईवे पर पूरा ट्रैफिक ही हो गया। पीछे भी गाड़ियां लगी हैं, ये देखो। और आगे भी ये ट्रक निकल जाए तो फिर ट्रैफिक खुल जाए थोड़ा। मैं साइड में दबाता हूँ। पहाड़ों में भयंकर, बीच में कोई शहर नहीं कुछ नहीं, और ट्रैफिक लग गया। ये तो बड़ा स्ट्रेंज चीज़ हो गई, स्ट्रेंज। ये देखो भाई, ट्रैफिक खुलने का सही तरीका है, जो सामान पड़ा है उसी पे चढ़ा दो। ये बढ़िया है आर्मी वालों का, वहाँ सामान पड़ा था उसी पे चढ़ा दी, नाइस। अभी पिछले ट्रक वाला निकला था, वो तो हंस रहा था। ये पड़ा हुआ भाई, तो बंदे सामान ही नहीं हटा रहे, बताओ रोड ब्लॉक हो गया। ओ ले भाई, ये भी सीख गया लग रहा है उनसे। इनने भी चढ़ा दी पत्थर पे, तेरी ऐसी तैसी। तो अभी हम खाने के लिए रुके थे जंग में, ये जगह है नॉर्थ ईस्ट ढाबा, बहुत अच्छा इनका खाना है, और यहाँ पर हम रुके थे। और हमारे खाने से पहले ये यहाँ पर बैठ गया खाने के लिए। 1 2 3, हम तो बाद में खाएंगे, पहले यही खा लें हमारी टेबल। लेट्स गो भाई। बढ़िया जो है खा लिया यहाँ पर हमने, 2 रोल खा लिए, 1 चाउमीन खा ली, मज़ा आ गया भाई। एक नंबर जो है टेस्ट था। इस नॉर्थ ईस्ट ढाबे का ना टेस्ट बहुत बढ़िया है, मतलब इस पर मज़ा आता है। ये हमने जो स्टार्टिंग वाला था वहाँ पे भी खाया था, और अब वाले पे भी जो खाया, ये 2 हैं यहाँ पर जंग में, दोनों पे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया। अब यहाँ से निकलते हैं। बोमदिला तो नहीं हो पाएगा, दिरांग हमने लगा लिया है। दिरांग 98 किलोमीटर्स है, 2.5 घंटे का रास्ता है। सही है यार, शाम होने तक पहुंच जाएंगे ना, जहाँ वहाँ रुक जाएंगे। मतलब में खींचने का फ़ायदा नहीं है, रिस्क ही बढ़ता है उससे कि जल्दी पहुँचो, इसीलिए आराम से चलेंगे और दिरांग में रुकेंगे। अभी तो सेला पास आएगा, सेला टनल क्रॉस करेंगे, अभी तो आएगा मज़ा। इस रास्ते पे भी कम मज़ा नहीं है भाई, लेकिन ये जंग बहुत बड़ा है भाई। यहाँ पर एक जंग वाटरफॉल भी है, काफ़ी फेमस। इस साइड में फ़ोटो आ रही होगी, आप फ़ोटो से लगा सकते हो अंदाज़ा, क्या गजब का बना हुआ है भाई साहब। ये देखो सामने जा रही है मेटियोर, और पीछे लगा रखा है ट्रॉली बैग, बंजी से बांध रखा है। तुम क्यों टॉप बॉक्स, सैडल बैग, पैनियर खरीदते हो भाई? ये होता है सेटअप, लगेज सेटअप इसको बोलते हैं। फालतू में इतना महंगा खर्चा करके 50 चीज़ें ले जाओ, 1 लो बंजी और 1 सूटकेस बांधो पीछे। जिगरा तो यही है राइड पे जाने का। एवेंजर थी मेरे ख्याल से, मेटियोर नहीं थी, पर जो भी था बढ़िया था। लो भाई, हम ऑलमोस्ट जो है सेला टनल के पास आ गए हैं। और भाई साहब इस बार बादल एकदम हमारे आसपास ही है, सारा बादलों से कवर हो रखा है सेला टनल के पास वाला एरिया। भयंकर ठंडा हो रखा है असली। जब हम यहाँ से क्रॉस करते हुए तवांग गए थे ना, तब दोपहर ही हो रही थी, तो इसीलिए इतना ठंडा नहीं था। लेकिन अभी जाते टाइम वापसी में तो भयंकर ठंडा है भाई, तगड़ा वाला। टनल भी अंदर से ठंडी हो रही होगी अब तो लग रहा है। फटाफट क्रॉस करते हैं। अभी बज रहे हैं 5:20। वेलकम टू सेला टनल। जब हम वहाँ की तरफ जाते हैं तब इधर लिखा हुआ है गेटवे टू तवांग। अब इन्होंने कर रखा है सेला टनल वेलकम। ओए ओए ओए, जाने का इधर से है, अच्छा। सेला सुरंग, अंदर घुस जाते हैं सुरंग में। लो भैया चलो, ठीक है। टनल के अंदर भी तो उतना ही है, ज़्यादा ठंडा नहीं है। लाइट चला लूँ मैं पहले, हाँ अब ठीक है। अंधेरा हो रखा है भाई, जब तक सामने से गाड़ी नहीं आती अपना लाइट जला के चलेंगे, फॉग लाइट। ये हम आ गए बाहर, और यहाँ तो बहुत बुरा हाल है भाई, ये तो पूरा कवर्ड हो रखा है इस बादलों से।
भाई साहब पहले तो मैं अपने ग्लव्स चेंज करूँ। ये देखो जब हम गए थे कितना क्लियर था और वापस आए तो छुपा पड़ा है सेला टनल। चलो भाई विंटर वाले ग्लव्स पहन लिए। फॉग देख लो कितना जम गया है। चलो अब ठीक है भाई, हाथ ठंडे नहीं होने चाहिए, बाइक नहीं चलेगी वरना। हो कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई। हज़ार्ड फ्लैशर ऑन करो पहले। ये रास्ता तो रिस्की हो गया रे बाबा। दिरांग मुश्किल से 1 घंटे का है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा हम नीचाई पे जाते जाएंगे ना तो थोड़ा रिस्की रहता रहेगा। आराम आराम से चलते हैं। खैर सारे यहाँ पर समझदार हैं ड्राइवर। कोई भी अगर गाड़ी होगी ना धीरे चल रही होगी या फिर उसकी हज़ार्ड फ्लैशर ऑन होगी तो दूर से दिखाई दे जाता है, इतना कोई डरने वाली बात नहीं है। तो अभी शाम के बज रहे हैं, एक्चुअली यहाँ के हिसाब से तो रात के हो रहे हैं 7:41 और हम लोग पहुँच चुके हैं दिरांग। बुमला पास से आके हम रुके थे द ओक तवांग, वहाँ से हमने लिए थे अपने बैग्स। वहाँ से हम सीधे चले आए सेला पास, जहाँ पे हमारी हुई हालत ख़राब क्योंकि थी बहुत ज़्यादा ठंड और ऊपर से पूरे रास्ते में था फॉग। और लेकिन उसको क्रॉस करते हुए हम आराम से पहुँच गए हैं दिरांग। और यहाँ हम लेंगे एक स्टे, लेकिन पहले हम चल रहे हैं मार्केट की तरफ क्योंकि उस मार्केट के पास ही हम लेते हैं हमेशा स्टे। चलो सेफली कम से कम यहाँ पहुँचता है। मेरे को बीच में सेला पास पे ऐसा हो गया था कि इतनी ठंड और बारिश होने लगी भाई। मैं कहा यार ये क्या चल रहा है, बारिश भी हो रही है, रास्ते पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठंड भी लग रही है, ये सब अभी होना था एक साथ ही। फिर मैंने कहा कोई नहीं कर लेंगे और नीचे उतर आए। चलो हाई पास हो गया अपना एक चेकलिस्ट डन। फाइनली हमने होटल ले लिया है दिरांग में, और वो भी मेन मार्केट के बीच में लिया है। और जिस होटल का नाम है होटल स्नो लायन। होटल स्नो लायन। मैं कुछ नाम भूल गया था इसलिए इस पर डाल दिया मैंने। तो ये होटल मैंने इसलिए लिया क्योंकि एक तो पार्किंग फैसिलिटी है, ऊपर से मेन मार्केट में इतना बड़ा अच्छा होटल मिलना बहुत मुश्किल है और इतने कम प्राइस में। ये हमको एक रात का 2000 का पड़ा सिर्फ, लेकिन ये काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है भाई। अभी मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ बाहर, ये तो दिखाना बनेगा भाई क्योंकि ऐसे बड़े बड़े होटल ना कम प्राइस में कम मिलते हैं, तो आपको ही फायदा होगा। आप कभी इधर से जाते हो तो दिरांग रुकोगे तो ये वाला होटल आप ले सकते हो। तो पहले मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ, फ्रेशन अप हो जाऊँ, फिर नीचे जाएंगे हम डिनर करने के लिए, तब मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर्टी कैसी है। तो मैं फ्रेशन अप होने के लिए चेंज करने ही वाला था, सोचा था शावर ले लूँ, उससे पहले मैं बूट्स उतार रहा था। तो आपको सोचा कि एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बता दूँ। मेरे पास जो गेटसिल के बूट्स है ना, इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है और उसमें मैंने बताया हुआ है कि ये ना पानी में भीगते नहीं है। इनकी ये चीज़ अच्छी है, ये वाटर प्रूफ ठीक ठाक है, मतलब जब तक एकदम ऊपर से पानी नहीं जाएगा ना जब तक ये भीगेंगे नहीं। और वाकई में आज हम बारिश में इतना भीगे हैं ना जगह जगह, ये देखो, उसके बावजूद भी मेरे सॉक्स एकदम सूखे हुए हैं। मैंने ये विंटर सॉक्स पहने थे आज क्योंकि बुमला पास गए थे हम और ठंड वहाँ पर ज़्यादा थी। विंटर सॉक्स एकदम सूखे हैं, कहीं से भी पानी अंदर नहीं गया। और जबकि बूट बाहर से देखो, ये बूट बाहर से भीगा हुआ है, तभी इसका आगे वाला कलर जो है ना चेंज है क्योंकि यहाँ से भीगा हुआ है, बट पानी अंदर नहीं गया, अंदर से बूट एकदम सूखा हुआ है। तो गेटसिल ने काम इतना बढ़िया किया है ना, 10 आउट ऑफ 10 है भाई। तो ये देखो भाई, ये मेन रोड है, इस मेन रोड से अंदर आएंगे तो ये अपना होटल है, जो कि मैं आपको रात को नहीं दिखा पाया क्योंकि मेरे को दिन में दिखाना था, इसलिए सांस फूल रहा है भयंकर। और सबसे बढ़िया चीज़ इसमें ये है कि पार्किंग फैसिलिटी बहुत तगड़ी है। अभी ये पूरा भरा हुआ था, रात को गाड़ियाँ लगी थी, अब सिर्फ अपनी जाने मन लगी है।